लेजर। लेजर का मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेजर है ये एक एब्रीवेटेड फॉर्म है किसकी? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब लाइट का मतलब क्या है? लाइट का मतलब आप कोई सी भी लाइट ले सकते हैं। ये चाहे आपके पास विजिबल लाइट हो, यूवी विजिबल लाइट हो, रेडियो फ्रीक्वेंसी लाइट हो, कैसी भी लाइट हो सकती है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब है कि वो जो लाइट आपने यूज की है उस लाइट के सिग्नल को एम्प्लीफाई करना। एम्प्लीफाई किस मेथड से आप कर रहे हैं? उस मेथड का नाम है स्टिमुलेटेड। स्टिमुलेटेड का मतलब एक्चुअल में जो होता है वो ये मतलब होता है कि जनरली किसी भी चीज को पुशअप करना। एमिशन, एमिशन का मतलब जब आपने उस पर्टिकुलर सिग्नल को, चाहे वो किसी भी लाइट का आपने यूज किया हो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में एग्जिस्ट करती है, फ्रीक्वेंसी या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के अंदर आपके पास वेवलेंथ एग्जिस्ट करती हैं, उनमें से कोई सी भी आप चूज कर सकते हैं। बट उनके लिए जब हम वर्ड लाइट यूज करते हैं तो हम यहाँ पर यूज करते हैं कि ऐसी लाइट जो जिसको हम विजिबल कर सके। इन केस अगर विजिबल लाइट से हम दूसरी लाइट को यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास वो फिर दूसरे टाइप की लेजर बनती है। लाइक जैसे लेजर से पहले मेजर होता था तो वो माइक्रोवेव पे काम करती थी। इसलिए यहाँ पे लाइट वर्ड यूज करने का मतलब मेन आपके पास क्या है कि जो लाइट आपने ली है वो क्या है? विजिबल लाइट है। और उस विजिबल लाइट के सिग्नल को आपने क्या किया है? एम्प्लीफाई किया। एम्प्लीफाई करने का मतलब है कि उसको बढ़ा देना। अब बढ़ाया किस मेथड से? वो मेथड आपके पास क्या है? स्टिमुलेटेड। अब इसको बढ़ाने के बाद उस लाइट को आपने एमिट करवा दिया। एमिट करवाने का मतलब कि बाहर निकाला है। अब जब बाहर निकाला तो किसकी फॉर्मेशन में निकला है? रेडिएशन की फॉर्मेशन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेजर है वो क्या है? एक्चुअल में एक एम्प्लीफाइड सिग्नल है जिसको हमने अपने मेथड से एम्प्लीफाई करवा के रेडिएशन की फॉर्मेशन में बाहर एमिट करवाया है। ऐसी कोई भी जो लाइट जिसमें स्टिमुलेटेड एमिशन हो और उस एमिशन के बेस पे आपके पास रेडिएशन की फॉर्मेशन में आपको लाइट मिले, उस लाइट को हम क्या बोलेंगे? लेजर लाइट बोलेंगे। अब इस लेजर के लिए आपके पास जो सोर्स है, जो 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 इनको प्रोड्यूस कर सकते हो, कैसा भी सोर्स हो सकता है। उस सोर्स में मेनली आपके पास क्या होनी चाहिए? जो लाइट होनी चाहिए वो बिल्कुल प्योर आनी चाहिए, उसकी हाईली इंटेंसिटी होनी चाहिए। अब प्योर आने का मतलब क्या? कि जो भी एम्पलीफाई हो या जो भी आपके पास सिग्नल एम्पलीफाइड होता है वहां पे वो सिग्नल कैसा होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। मीन्स उनका एम्पलीट्यूड कॉन्टिन्यूसली क्या होना चाहिए? सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए। या यूं कह लिए कि बार बार जो लाइट है वो क्या? ब्लर नहीं होनी चाहिए। इसलिए वहां पे हम क्या बोलते हैं कि प्योर होना चाहिए। और इंटेंसिटी का मतलब कि नंबर ऑफ जो एटम एक पर्टिकुलर एरिया में वेरी वेरी लार्ज होनी चाहिए, तब वो लाइट आपके पास क्या बनेगी? हाईली इंटेंस लाइट आपके पास बनेगी। बेसिकली जो लेजर की स्टार्टिंग में जो डिस्कवरी थी ये मेनली से स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इसका यूज करने के पर्पज से, या यूँ कह लीजिए स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटम की स्टडी या फिर इलेक्ट्रॉन की स्टडी, इनके बारे में स्टडी करने के लिए यहाँ पे लेजर की डिस्कवरी की स्टार्टिंग की गई थी कि हम और क्या क्या यूज कर सकते हैं। फिर फर्दर इसको लेजर को हम जनरली ऑप्टिक्स के केस में हम इनको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाईली कोहेरेंट सिग्नल को प्रोड्यूस करती है जो जनरली ऑप्टिक्स में चाहिए। ये आपने पहले इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन में भी सुना होगा कि यहाँ पर आपके पास लाइट जो है कोहेरेंट इन नेचर होनी चाहिए। बट नॉर्मली सोर्स को हम कोहेरेंट नहीं बना सकते तो हम आप वहाँ पे लेजर का जनरली यूज करते हैं। जो सबसे पहले जो आपके पास लेजर यहाँ पे डेवलप हुई थी वो दो लेजर डेवलप हुई थी। एक थी रूबी लेजर और दूसरी थी आपके पास हीलियम नियॉन लेजर। ये 1960 में प्रैक्टिकली प्रोड्यूस की गई थी।
और ये उस कंडीशन में जब ये प्रोड्यूस की फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकली, ये पल्स लेजर थी। पल्स लेजर का मतलब कि एक बार आपके पास लाइट आपको मिलेगी, फिर कुछ टाइम के लिए आपको लाइट नहीं मिलेगी, फिर कुछ टाइम बाद आपको लाइट मिलेगी, कुछ टाइम बाद आपको लाइट नहीं मिलेगी। बट ये लाइट हम कैसे कैसे ले सकते हैं, इस पर्पज के लिए हमारे पास होता है लेजर एक्शन। और ये लेजर जो एक्शन होता है ये डिपेंड करता है कि आपने मटेरियल क्या चूज किया, और वो मटेरियल कैसा भी हो सकता है। उसको हम ऑब्टेन कैसे भी कर सकते हैं, एटम से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, हम उसको आयन से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको मॉलिक्यूल से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। उसका मीडियम भी हो सकता है, कैसे लिक्विड मीडियम में भी हो सकते हैं, वो गैसेस में भी ले सकते हैं, सॉलिड में भी हो सकता है, ग्लास में भी हो सकता है, वो सेमीकंडक्टर में भी हो सकता है। और उनकी जो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, वो वेवलेंथ की भी रेंज जनरली हमारे पास यूवी रीजन से रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन तक की इनकी रेंज भी हो सकती है। अब पावर डिपेंड करता है कि हमें कितनी पावर की चाहिए। लाइक जैसे जो जनरली खेलने के लिए जो स्टूडेंट यूज करते हैं या बच्चे यूज करते हैं, वो फ्यू मिली वोट की लेजर होती है, सेमीकंडक्टर जनरली लेजर होती है। और जो हम रिसर्च पर्पजेज के लिए जनरली यूज करते हैं वो आपके पास मेगावाट लेजर भी होती है। ये लेजर पल्स भी हो सकती है और कॉन्टीन्यूअस वेव भी आपके पास हो सकती है। अब इनकी जो मेन प्रॉपर्टी है, लेजर की प्रॉपर्टी, वो कहाँ कहाँ हम जनरली यूज कर सकते हैं। बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है, लाइक जैसे बायोलॉजी में हम इनको यूज कर सकते हैं, मेडिकल साइंसेज में हम यूज कर सकते हैं, मेट्रोलॉजी में हम इनको यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर के बेसिस पे हम सर्किट बनाने में हम जनरली इसका यूज करते हैं। और फोकस्ड आयन बीम से हम न्यूक्लियर रिएक्शन को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फाइन कोई सर्जरी करनी हो आज के डेट में, उसको भी हम जर्नली लेजर से क्रिएट करते हैं, या लेजर से हम वो सर्जरी करते हैं। लाइक जैसे आपने आइज के ऑपरेशन के लिए सुना होगा कि लेजर ऑपरेशन करवा लिया, या फिर आपने पथरी के लिए सुना होगा कि उसने पथरी की जो है पथरी निकलवाई है किससे, लेजर की हेल्प से या फिर दूरबीन की हेल्प से। बेसिकली वहाँ पे हाईली इंटेंस लेजर जो है उस स्टोन के ऊपर या उस पत्थर के ऊपर फोकस करते हैं। या फिर समटाइम्स आपने सुना होगा कोई चिप बनाने के लिए, जनरली फिजिक्स में हम इनको यूज करते हैं, जिससे फिजिकल वेपर डिपोजिशन एक मेथड होता है, उसमें हम लेजर लाइट यूज करते हैं। देन स्पेशल क्या है लेजर के अंदर, क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसके स्पेशल कंपोनेंट है, इन सभी का जो डिस्कस करेंगे हम इस पूरी लेजर में यूज करेंगे। जो भी लेजर की यूनिट है उस लेजर में इन्हीं सभी स्पेशल का इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। करेक्टरिस्टिक्स जैसे एक दो मैंने तो डिस्कस की हैं, लाइक जैसे इंटेंसिटी इनकी बहुत हाई होती है, डायरेक्शन इनकी बहुत, जो लंबी डायरेक्शन का मतलब कि लंबी दूरी तक सेम डायरेक्शन फॉलो करती है लेजर लाइट। सिमिलर केस जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी जनरली इनकी यूनिक होती है, चाहे ये पल्स लेजर की फॉर्मेशन में हो या फिर आपके पास कॉन्टिन्यूअस लेजर की फॉर्मेशन में हो। इन सभी का डिस्कस हम फर्दर आगे हम इनका डिस्कस करेंगे। थैंक यू।